हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में हमारा दूसरा लेसन वास्तविक संख्याएं हम पढ़ रहे थे। इसमें आज हम करेंगे प्रश्न संग्रह 2.5 के सवाल। अब यहाँ पे देखो हमारा प्रश्न संग्रह 2.5 में पहला सवाल क्या बोला है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे देखो निरपेक्ष मान है ना, ये मॉड का चिन्ह है, तो यानी इनके मान ज्ञात करना। तो हम बारी बारी से क्या करेंगे, एक एक के मान ज्ञात करेंगे। हम जो है पहला आंसर लेंगे, आंसर 1। ध्यान देना 15 - 2 है, निरपेक्ष मान के अंदर है, तो पहले निरपेक्ष मान के अंदर इसको हल करना। तो 15 में से 2 घटा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिला हमको यहाँ पे, ये जो है 13, निरपेक्ष मान 13 प्लस में है, तो आंसर 13 इस तरह से होगा। ठीक है, फिर दूसरा सवाल क्या बोला है, निरपेक्ष मान 4 - 9, निरपेक्ष मान। तो देखो यहाँ पे ये 4 और 9 घटा, 9 में से 4 घटा 5, लेकिन बड़ी संख्या माइनस है तो -5। तो इसका निरपेक्ष मान भी क्या हो जाएगा, +5। एक्चुअली तुम लोग को उदाहरण में जैसे बताई थी वैसे भी लेके कर सकते हो, या डायरेक्ट +5 लिखोगे तो भी चलेगा। फिर यहाँ पे देखो तीसरा सवाल क्या दिया है, निरपेक्ष मान 7 गुणे निरपेक्ष मान -4। अब ध्यान देना दोनों अलग अलग निरपेक्ष मान है, तो पहले निरपेक्ष मान से संख्या को बाहर निकालो। तो 7 गुणे और -4 का निरपेक्ष मान भी +4, तो 7 गुणे 4 कितना हुआ, 28। अगर मान लो तुम्हारा ये जो निरपेक्ष मान इसी के अंदर होता, 7 गुणे -4 एक ही में होता, तब तुम लोग कैसे हल करते, -28 पहले लिखते, फिर उसका निरपेक्ष मान 28 लिखते। लेकिन तुम्हारा ये सवाल नहीं है, ये सवाल है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान देना। तो ये तुम्हारा प्रश्न संग्रह 2.5 का हमारा पहला सवाल था। अब दूसरा सवाल अगले वीडियो में दूसरा सवाल देखेंगे। तो दूसरा सवाल यहाँ पे क्या दिया, हल कीजिए। अभी देखो हल कीजिए मतलब यहाँ पर इसको क्या बोला है, ये चरांक में आ गया ना, समीकरण के रूप में। अब इसको हम लोग निरपेक्ष मान से पहले क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे और फिर सवाल हल करेंगे। तो हमारा पहला सवाल कैसे हल हुआ, क्या दिया है, 3x - 5 = 1। अब इसको निरपेक्ष मान से बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3x - 5 ऐसे ही रहा और यहाँ पे +-1 हो गया। फिर अब एक बार प्लस के साथ लेके हल करोगे और एक बार माइनस के साथ, और बीच में या लिखो या अथवा लिखोगे तो भी चलेगा। अब पक्षांतर करो तो 3x = 1 + 5, 5 को हमने पक्षांतर किया ना, और फिर यहाँ पर भी 3x बराबर, लेकिन -1 + 5, क्योंकि यहाँ पे -1 पहले से ही है, तो क्या हो गया, 3x = 6 या 3x = 4। ठीक है, अब हम पक्षांतर करेंगे, क्योंकि 3x है, गुणा है ना, तो हम गुणा होने पर क्या हुआ, भाग हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, 6/3। ठीक है, या नीचे हल करना तुम लोग, हाँ, या x = 4/3। ठीक है, तो यहाँ पर 4/3 तो नहीं कटेगा, मगर ये कट जाएगा, 3 × 2 6 होता है। तो हमें आंसर क्या मिला, x = 2 या x = 4/3। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर जब आ जाएगा तो उसको बॉक्स में कर देना, नीट एंड क्लीन सब लिखना अच्छे से। तो ये हमारा पहला सवाल हल हुआ। देखो कितना आसान है ना, निरपेक्ष मान से बाहर निकाल लेना और प्लस माइनस लेके फिर बारी बारी से दोनों को हल कर लेना। चलो अब दूसरा सवाल हल करते हैं। तो दूसरा सवाल हमारा क्या है, यहाँ पर देखो 7 - 2x है ना। दूसरा सवाल क्या दिया है, निरपेक्ष मान 7 - 2x = 5। अब देखो निरपेक्ष मान पहले हटाओगे तो 7 - 2x = +-5। ठीक है, यहाँ पे निरपेक्ष मान है, 17 नहीं है, निरपेक्ष मान है। अब सॉरी, यहाँ पे निरपेक्ष मान तो हमको हटा देना है ना। हाँ, यहाँ पे देखो ध्यान देना, देखो गलती हो गई। ऐसे ही गलतियाँ होती हैं जल्दबाजी में, अगर हम लोग ध्यान नहीं दिए तो इस तरह से। अब निरपेक्ष मान हमें हटाना है तो निरपेक्ष मान तो नहीं लगाना है। 7 - 2x = +-5। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो पक्षांतर करोगे, -2x तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर +5 के साथ, और यहाँ पर या -2x = -5 - 7। ये असल में इस तरह से हो जाएगा ना, 7 - 2x = +5 या 7 - 2x = -5। फिर पक्षांतर किए
तो -2x तो यहीं रहेगा, 7 को पक्षांतर किए तो 7 यहाँ जाके प्लस था तो माइनस हो गया, और यहाँ पर भी जाके माइनस, लेकिन यहाँ -5 है या +5 है, तो -2x बराबर, अब देखो 7 में से 5 घटा 2, लेकिन बड़ी संख्या माइनस है इसके लिए -2, और या -2x। अब देखो दोनों भी माइनस है, यहाँ पे जब दोनों भी माइनस है तो जुड़ जाता है, 7 और 5 जुड़ के 12, और चिन्ह माइनस लगाते हैं। अब देखो ये माइनस और ये माइनस कट गया, यहाँ पे भी माइनस माइनस कट गया। पक्षांतर करेंगे, x बराबर क्या होगा 2/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर 12/2, क्योंकि गुणा है ना तो गुणा भाग हो गया, तो हमें आंसर क्या मिला x बराबर 1 या x बराबर 6। ये कटा ना, यहाँ पे दोनों कट के 1 मिला, ये कट के 6 मिला, हो गया हमारा आंसर। तो ये हमारा आंसर, जब आंसर आ जाएगा ना तो उसको अच्छे से बॉक्स में लिख देना। तो ये हो गया, दूसरा सवाल हल हो गया। देखो कितने आसान है, निरपेक्ष मान हटाना, ध्यान देना निरपेक्ष मान जब हटा दोगे तो प्लस माइनस का चिन्ह लेना, फिर एक बार प्लस के साथ सवाल हल करना और एक बार माइनस के साथ सवाल हल करना। चलो अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल हमारा क्या है, देखो 8 - x/2 बराबर 5। अब निरपेक्ष मान हमें हटाना है तो क्या हो जाएगा 8 - x/2 बराबर ±5। ठीक है, फिर अभी हम क्या करेंगे, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, तो 8 - x/2 बराबर +5 -5, और बीच में या का चिन्ह लगाना। पक्षांतर करेंगे, अब देखो बटे में 2 है ना, इसको वहाँ जाके भाग हो जाए, गुणा हो जाएगा। 8 - x बराबर 2 × 5 कितना हुआ 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 - x बराबर -10। क्यों -10 हुआ, क्योंकि 2 × 5 10 और ये माइनस का चिन्ह। अब पक्षांतर करो तो -x बराबर 10 - 8, और यहाँ पर -x बराबर -10 - 8। ठीक है, ये देखो कैसे हो रहा है सवाल। यहाँ पे हमने क्या किया, देखो यहाँ पे ये 2 को पक्षांतर किए तो 10 हो गया, यहाँ 2 को पक्षांतर किए तो -10। फिर यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये 8 को पक्षांतर किया तो -8, यहाँ भी 8 को पक्षांतर किया तो -8। इस तरह का चिन्ह विन्ह मत दिखाने लगना। अब आगे क्या हो जाएगा, हल करोगे तो यहाँ पर जब हम हल किए तो -x बराबर, देखो 10 में से 8 घटा 2, या x बराबर, अब देखो दोनों भी माइनस है ना, -10 - 8 -18। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चिन्ह क्या हो जाएगा, अब ये -x है ना, हमें x का मान निकालना है, तो हमारा x क्या हो जाएगा, x बराबर -2, या, और यहाँ देखो प्लस प्लस ये x कट गया, x बराबर 18, तो x बराबर -2 या x बराबर 18। यहाँ पे दोनों माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया, और ये माइनस वहाँ चला गया तो -2 हो गया। तो इस तरह से हमारा ये तीसरा सवाल हल हुआ। ठीक है, चलो अब हम चौथा सवाल हल करते हैं। आराम से ध्यान से हल करोगे ना तो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप आराम से आंसर मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान से, हाँ ध्यान रख के। अब हमारा चौथा सवाल क्या दिया है, देखो चौथा 5 + x/4 बराबर 5। देखो तीसरा सवाल में ना पूरा था तो इसके लिए वो अलग होगा, और यहाँ पे सिर्फ x/4 है, ये ध्यान रखना। निरपेक्ष मान हटाएंगे, 5 + x/4 बराबर ±5। ठीक है, फिर अभी हम एक बार प्लस के साथ लेंगे तो 5 + x/4 बराबर +5, या 5 + x/4 बराबर -5। ठीक है, तो अब यहाँ पे पक्षांतर करोगे, x/4 ऐसे ही रहेगा, और ये 5 इधर के 5 को पक्षांतर किए तो -5, और यहाँ पर भी x/4 यहीं रहेगा, और -5 -5 पक्षांतर कर रहे हैं ना हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x/4 बराबर 0, और यहाँ क्या हो जाएगा x/4 बराबर -10। -10 क्यों आया हमारा, क्योंकि देखो दोनों भी -5 -5। ठीक है, माइनस माइनस रहता तो जोड़ते हैं और चिन्ह भी माइनस लगाते हैं। अब हम पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो अब पक्षांतर किए तो 0 4 को यहाँ पक्षांतर करके ले गए
तो 4 गुणे 0 0 हो जाता है, गुणा हो जाएगा ना, बटे में 4 यानी वहाँ जाके गुणा हो जाएगा। और या x बराबर यहाँ पे देखो -10 गुणे 4 -40। ठीक है, हो गया हमारा सवाल हल। तो ये हमारा 2 आंसर, x बराबर 0 या x बराबर -40। तो इस तरह से हमको निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। देखो है बहुत आसान, ध्यान से हल करना। निरपेक्ष मान हटाना, प्लस माइनस का चिन्ह लेना, फिर एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना, स्टेप बाय स्टेप हल करना, आराम से तुम्हारा सवाल हल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 2.5 के सारे सवाल कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।